सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सारग्राही के अंक का वर्णन कर रहे हैं और आज जाति के बारे में बताते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, करनी ऊपर जाति है दूजा सोच निवार, मैली मध्यम वह गए उज्ज्वल ऊंच विचार। दादू जी महाराज शास्त्रों के अंदर जो ये बात कही गई है, जन्मना जाए तो शूद्रो, हर आदमी जन्म से शूद्र ही पैदा होता है। संस्कारात द्विज उच्चते, और संस्कार संपन्न होने करने से बाद में वो द्विज बनता है। दादू जी महाराज इस बात का खंडन करते हैं कि कोई आदमी जाति से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय होता हो। दादू जी महाराज कहते हैं, करनी ऊपर जाता है, जो जैसा कर्म करेगा उसकी वैसी जात हो जाएगी। इस मामले में दूजा सोच निवार और दूसरी विचारधारा को छोड़ो कि जन्म से ही जो है कोई शूद्र पैदा होता है। मैली मध्यम वह गए, मैली मध्यम के का तात्पर्य यह है कि चाहे जन्म से ब्राह्मण हो, मैली मध्यम वह गए, यदि ब्राह्मण है और यदि वो नीचे कर्म करता है, नीच कर्म करता है, तो वो भी जो है शूद्र बन जाता है, चांडाल बन जाता है। और उज्ज्वल ऊंच विचार, और यदि नीची जाति में पैदा है और यदि वो अच्छे कर्म करता है तो महाराज वो भी जो है उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर के दादू दयाल जी महाराज जाति के विषय में कहते हैं कि जन्म से जाति नहीं है, कर्म के ऊपर जाति है। जो जैसा कर्म करेगा वो उसका वैसा ही वर्ण हो जाएगा। इसी की पुष्टि में संस्कृत में श्लोक आते हैं कि न विशेषोस्ति वर्णानाम, वर्ण का कोई विशेष महत्व नहीं है। सर्वम ब्रह्म इदम जगत, अरे वाह, शास्त्र तो घोषणा करते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। जब सारे ब्रह्म है तो फिर जाति कहाँ से आ गई? ब्रह्मणा पूर्व सिस्टम ही, ब्रह्मा ने पहले जो सृष्टि की है, कर्म भी वर्णताम गतम, कर्म के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति हुई है, न कि जाति के द्वारा महाराज। और कहते हैं शूद्रोपि शील संपन्नो गुणी ब्राह्मण उच्यते, शूद्र भी यदि शील और गुण से यदि युक्त है तो वो ब्राह्मण के समान है महाराज। और ब्राह्मणोपि क्रिया भ्रष्ट शूद्रात् परिभ्रष्टो भवेत्, और ब्राह्मण भी यदि क्रिया भ्रष्ट है तो शूद्र से भी गया बीता है। कृष्ण भगवान में गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने महाराज चतुर्वर्ण की स्थापना की है। जाति से कोई जो है वर्ण नहीं होता है, जाति से कोई नीचा नहीं हो जाता है, जाति से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। महाराज हमारे शास्त्रों के अंदर संतों ने ये बात कही, परंतु फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हम जो है जातिवाद से मुक्त नहीं है, बल्कि बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, जाति का बंधन ज़्यादा हो रहा है। जब कभी चुनाव वगैरह होते हैं तो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुजर, यादव, जाट, मुसलमान, अरे महाराज सारे के सारे जातिवाद के चक्कर में फंस जाते हैं और वोट देते हैं। ये उचित नहीं है। जाति तो जो है कर्म से है महाराज, जन्म से नहीं है। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और यदि इस बात को यदि हम सब समझ जाएं तो जातिवाद खत्म हो जाए महाराज। चलो वस्तु, अब चूंकि सारग्राही का अंग है तो इसलिए सारग्राही के बारे में बताते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, गौ वत्स का ज्ञान गह दूध रहे ल्योलाय,
सींग पूंछ पग पर हरे, अस्तन लागे धाय। जिस प्रकार से बछड़ा जो है, बछड़े का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। बछड़े का क्या ज्ञान है? उसको केवल दूध से ही मतलब है। जब बछड़े को हम छोड़ते हैं दूध के लिए, तो वो सींग पूंछ पग पग, अरे वो सींग की तरफ नहीं जाता है, पूंछ की तरफ नहीं जाता है, पैरों की तरफ नहीं जाता है, छोड़ देता है। अस्तन लागे दाए, वो तो स्तनों पर ही जाकर के अपना मुंह मारता है। जिस प्रकार से बछड़े को केवल दूध से मतलब है, ठीक इसी प्रकार से महाराज ये साधु संत भी क्या है? गोरूप हैं। और इनके जो मुँह, इनका मुख क्या है? वो स्तन है। और इनके मुंह से जो वाणी निकलती है वो ही दूध है। तो हमारे को उसी को ग्रहण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, साधु जो हमारे को उपदेश देता है, हमारे को उपदेश ग्रहण करना चाहिए, न कि उसके अवगुणों के बारे में ध्यान देना चाहिए। महाराज हम अधिकतर क्या देखते हैं कि अपने आप को सेवक तो कहलाते हैं कि हम सेवक हैं, परंतु वो छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, साधुओं की इंक्वायरियाँ करते रहते हैं कि ये कैसा है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किससे संपर्क है। अरे तुम्हारे को क्या मतलब है महाराज? दाऊ दयाल जी महाराज कहते हैं कि तुम तो बछड़े का ज्ञान ग्रहण करो, तुम तो जो है, जो वो संत जो तुम्हारे को उपदेश देता है उसको ग्रहण करो, उसके व्यक्तिगत जीवन की इंक्वायरी तुम क्यों करते हो? तुम्हारे को तो गुणग्राही होना चाहिए। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और कहते हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए, काम गाय के दूध सो हाड चाम सो नहाय, ये विधि अमृत पीजिए साधु के मुख माय। काम गाय के दूध सो, हमारे को तो दूध से मतलब है, हाड चाम सो नहाय, उसके हाड और चर्म से नहीं है, वो चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे लाल हो, हमारे को इससे क्या मतलब है? गाय से हमारे को दूध से मतलब है। इसी प्रकार से ई विद्या अमृत पीजिए साधु के मुख माय। इसी प्रकार से साधु कोई तो गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, या कैसा भी है, हम जो है साधुओं की अवगुणों की तरफ ध्यान क्यों देवें? हमारे को क्या मतलब है? हमारे को तो जो है वो ज्ञानामृत से मतलब है। वो जो ज्ञान सुनाता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और साधु कैसा भी हो, कोई सी भी जाति का हो, तुम्हारे को क्या मतलब है? परंतु वास्तविक बात है कि हम गुणग्राही नहीं है, इसलिए जो है हम इंक्वायरी करते रहते हैं। तो ये गलत है महाराज। और कहते हैं दाऊ दयाल जी महाराज, काम धनी के नाम सो लोगन सो कचुनाय, लोगन सो मन उपली मन के मन ही माय। काम धनी के नाम सो, हमारे को तो परमात्मा के नाम से ही मतलब होना चाहिए। परमात्मा का नाम का ही चिंतन करना चाहिए, अपने स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। लोगों से कुछ ना है। लोगों से हमारा क्या मतलब है? लोग चाहे कैसे ही रहो। लोगों से मन उपली, लोगों से तो ऊपर से मन की बात करे, मन की मन ही माए। और हमारे मन के अंदर तो हमेशा परमात्मा का ही चिंतन चलते रहना चाहिए। तो महाराज हमारे को तो साधु जो उपदेश देता है उससे मतलब है। वो साधु करता क्या है उससे तुम्हारे को क्या मतलब है? तुम्हारे तो गुणग्राही होना चाहिए। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस सारग्राही अंग के अंतर्गत आज जाति के बारे में बताते हैं कि कर्म के ऊपर जाती है, न कि जन्म के ऊपर। और ये कहते हैं तुम्हारे को गुणग्राही होना चाहिए, साधुओं के अवगुणों की तरफ नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे को तो साधु जो उपदेश देता है उसके मतलब है तुम्हारे को। तुम व्यर्थ में साधु की आलोचना करके पाप के भागी क्यों बनते हो? अरे तुम्हारे को यदि कोई बाबा
अन्वेषण ही करना है तो उससे जिज्ञासा करो, उससे ज्ञान लो साधु से, बजाय कि उसके जीवन के बारे में आप जो है चर्चा पूछते रहते हो। इसका मतलब ये है कि तुम गुणग्राही नहीं हो। चलो अस्तु। तो इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज ये बताते हैं कि हमारे को गुणग्राही होना चाहिए। तेरे भावे कुछ करो, भला बुरा संसार, नारायण तो बैठकर अपना भुवन भुआर। तुम्हारी तरफ से कोई कुछ भी करे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो अपनी सोचो न, दूसरों के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है? ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।